Hello guys, hello friends. I'm Mr. D.R. Karmakar, a professional English instructor. Today we will have a discussion about lots of questions that you have learned in the previous classes. I have taught you so many type of narrations and I hope you have almost learned them very well, and the same very things will be rediscussed, and especially it will be discussed today about the direct indirect questions of previous exams which was asked in different exams, and like the same very questions will be discussed today, and you must have attention. You should learn them. You should pay your special attention towards the question so that you can learn and can make a good solution in your exams. Then come on, let's have a discussion of various questions. तो आज हम लोग पिछले एग्जाम्स सब में पूछे गए भिन्न भिन्न प्रकार का डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे, उसका सल्यूशन करेंगे। और मुझे लगता है कि इससे पहले मैंने आप सबको भिन्न भिन्न तरह का नरेशन का रूल रेगुलेशंस, भिन्न भिन्न टाइप का सेंटेंस का नरेशंस के बारे में सिखाया है एंड लगता है कि आप सब उनको अच्छी तरह से सीखे होंगे, परखे होंगे। और स्पेशली आज का जो वीडियोज़ है या आज का जो क्लासेस हैं, इसमें हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अब आइए एक एक करके सॉल्यूशन हम बताएंगे, क्वेश्चंस लेंगे और सॉल्यूशन करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे इन सब परीक्षाओं में, एग्जाम्स में। और आप भी ट्राई कीजिए क्वेश्चन को हल करने के लिए, बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए। चलिए एक एक करके क्वेश्चंस लेते हैं। पिछले परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वे उतना क्रिटिकल नहीं थे, बहुत ही इजी टाइप के आसान क्वेश्चंस थे। अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो आप भी या हर कोई आसानी से इसका सल्यूशन बना सकता है। क्वेश्चन एक एक करके लिया जाए। एक क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, डायरेक्ट नरेशन का इनडायरेक्ट बनाने के लिए। द प्रोफेसर said to the student, comma, inverted start, post this letter at once. क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब देखिए इसमें ऑप्शन, क्वेश्चन के ऑप्शन दिए गए हैं। द प्रोफेसर ऑर्डर द स्टूडेंट टू पोस्ट दैट लेटर एट वंस। क्वेश्चन ऑप्शन बी में दिया है द प्रोफेसर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू पोस्ट दिस लेटर एट वंस। और ऑप्शन सी में दिया है द प्रोफेसर आस्क्ड द स्टूडेंट टू पोस्ट दिस लेटर एज सुन एज पॉसिबल। एंड ऑप्शन डी में दिया है
द प्रोफेसर आस्क्ड द स्टूडेंट टू पोस्ट दैट लेटर एज सुन एज पॉसिबल। देन नाउ यू हैव टू गेस विच इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर कौन वाला है? तो रूल के हिसाब से आपको बनाना है, आपको परखना है। अब देखिए जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो क्वेश्चन है, पोस्ट दिस लेटर एट वंस, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये जो क्वेश्चन है ये इम्पेरेटिव सेंटेंस से पूछा गया क्वेश्चन है। अब आपको समझना होगा कि इम्पेरेटिव क्वेश्चंस का सेंसेस अलग अलग होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर का सेंस बताता है, रिक्वेस्ट का सेंस बताता है, एडवाइस का सेंस बताता है, प्रोपोजल का बताता है और फिर प्रोहिबिशन का बताता है। तो ये क्वेश्चन आपका पोस्ट दिस लेटर एट वंस, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ऑर्डर। ये आदेशवाचक सेंटेंस का क्वेश्चन है, तो इसलिए आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे सॉल्व करेंगे? द प्रोफेसर इसमें क्या किया जाता है, अगर सेंस ऑर्डर का होता है तो हम ये शेड को ऑर्डर्ड में चेंज करते हैं। द प्रोफेसर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट, और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके यहाँ टू दिया जाता है, टू लगाया जाता है, इसलिए यहाँ इन्वर्टेड को हटा करके टू लगाएंगे और इसके बाद ये इन्फिनेटिव बन जाता है। क्वेश्चन वाला जो वर्ब वन है उसको टू के बाद लगाया जाता है, तो टू पोस्ट। और ये जो चेंज है, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच का चेंज, दिस का चेंज हो जाएगा दैट में, दैट लेटर एट वंस, फुल स्टॉप। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, इसका हल, अर्थात इसमें ऑप्शन ए इसका आंसर होता कि द प्रोफेसर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू पोस्ट दैट लेटर एट वंस। दिस इज द सॉल्यूशन, करेक्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए पूछा गया था, दिया सेड टू परी, दिया सेड टू परी, डू यू लाइक ऑरेंजेस? डू यू लाइक ऑरेंजेस? Question mark inverted clause. This question was also asked in the previous exams, and now we are going to discussing the questions of previous exams which was asked in SSC, CHSL, Tier 1 exams. And this question, mind this question, दिया सेड टू परी, इसको ध्यान दीजिए, दिया सेड टू परी, कॉमा इन्वर्टेड स्टार, डू यू लाइक ऑरेंजेस? इसका ऑप्शंस ध्यान दीजिए, इसका ऑप्शंस में दिया है ऑप्शन ए, दिया आस्क्ड परी दैट डिड सी लाइक ऑरेंजेस। ऑप्शन बी, दिया आस्क्ड परी इफ सी लाइक्स ऑरेंजेस। ऑप्शन सी, दिया आस्क्ड परी दैट व्हेदर सी लाइक्ड ऑरेंजेस। एंड ऑप्शन डी, दिया आस्क्ड परी इफ सी लाइक्ड ऑरेंजेस। देन विच वन इज द करेक्ट आंसर? अब इसमें से कौन सा सही आंसर है, अब हमें देखना है। हल करेंगे हम इसको, रूल के अनुसार इसको बनाएंगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चंस आप लोग सीख चुके हैं, मैंने आपको सिखाया है हर स्टूडेंट्स को, हर मेरे वीडियोस में ये क्वेश्चन इंटरोगेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। डू यू लाइक ऑरेंजेस, दिस इज अ टाइप ऑफ क्लोज क्वेश्चन। हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन शुरू होता है उसको क्लोज क्वेश्चन कहते हैं। तो यहाँ पर डू से स्टार्ट हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ये क्लोज है। तो अगर क्लोज क्वेश्चन वाला सेंटेंस अगर रहे, क्वेश्चन में रहे, तो हम क्या करते हैं, उसमें सेड टोल्ड को
आक्स्ट में चेंज किया जाता है, इसलिए इसको हल इस तरह से करेंगे, दिया आक्स्ट परी। एंड इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए यहाँ पर इफ़ और वेदर का यूज किया जा सकता है, तो हम यहाँ पर इफ़ का यूज कर रहे हैं, दिया आक्स्ट परी इफ़ के बाद अब सेंटेंस का टाइप को चेंज किया जाता है, अर्थात इसको पॉजिटिव टाइप में लाया जाता है। इफ़ के तुरंत बाद अब सब्जेक्ट चाहिए। नाउ द सब्जेक्ट इज यू, आई मीन सेकेंड पर्सन, और इसका परिवर्तन, इसका चेंज रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है परी एंड इट्स द नेम ऑफ ए गर्ल, एंड सो you have to use the pronoun she. Then Diya asked Pari if she. After that, change of tense. According to the rule of change of tense, in case the reporting verb is in the past tense and the reported speech in present group of tenses, then that will change according to the rule of corresponding past tense, or that will change into the corresponding past tense. Then now the tense is simple present. Do you like oranges? It is under simple present tense. Then it will get changed into simple past. तो ये simple past में बदल जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर सी करके आप simple past में जब बदले, क्योंकि पॉजिटिव में जाता है, तो simple past का पॉजिटिव मतलब एस प्लस verb टू, तो इसलिए यहाँ का like verb जो है ये verb टू में आ जाएगा, liked and oranges and full stop. Then option D is the correct answer here. Diya asked Pari if she liked oranges. The next question was asked. Next question ये पूछा गया था, the injured old man exclaimed. Direct narration. The injured old man exclaimed, comma, inward start, will none of you help me? Question mark, inverted close. The injured old man exclaimed, will none of you help me? ये रहा क्वेश्चन, एंड इसका ऑप्शन में दिया है, The injured old man exclaimed whether none of them would help him. Option B, the injured old man exclaimed if none of them would help him. Option C, the injured old man said that could any one of them help him. And option D, the injured old man cried if none of them would help him. Then let's make a solution of this question. अब इसको solution करेंगे, इसको हल करेंगे, इसको बनाएंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट क्लोज क्वेश्चन, विल नन ऑफ यू हेल्प मी, ये क्लोज क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच अब बनाया जाए, द इंजर्ड ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड, यहाँ पर एक्सक्लेम्ड ही लिया जाए, तो एक्सक्लेम्ड कॉमा को हटाने के लिए व्हेदर एंड नन ऑफ यू, यू का चेंज यहाँ पर सेकेंड पर्सन के हिसाब से होगा, और सेकेंड पर्सन यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम यहाँ पर थर्ड पर्सन को ऑब्जेक्ट के रूप में लेंगे, देम, नन ऑफ देम, एंड विल का चेंज यहाँ पर हो जाएगा वुड में, वुड हेल्प
मी हो गया फर्स्ट पर्सन, और यहाँ का सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा इंजर्ड ओल्ड मैन, अर्थात इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा हिम, फुल स्टॉप। देन द इंजर्ड ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड वेदर नन ऑफ देम वुड हेल्प हिम। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैज एनीवन फ्रॉम आवर टीम आंसर्ड your questions? But this is not actually by mistake, I think it has been given. This is a question of voice, not a narration. Let's go to other question. इसके बाद वाला क्वेश्चन ये है कि आर यू कमिंग विथ अस, ईसा आस्क्ड निशी। कभी कभी ऐसा होता है कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला सेंटेंस आगे तरफ आ जाता है, अर्थात जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोल रहे हैं वो आगे आ जाता और रिपोर्टिंग वर्ब पीछे जाता। लेकिन चेंज एज यूजुअल वैसे ही होता है जैसे रिपोर्टिंग वर्ब आगे और रिपोर्टेड स्पीच पीछे रहने से जैसा होता वैसा ही चेंज होता है। डायरेक्ट स्पीच, आर यू कमिंग विथ us, inverted close, Isa asked निशी। अब इसको चेंज कैसे करते हैं, चलिए इसका चेंज करना होगा। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हम लोग उसी तरह करेंगे जैसे रिपोर्टिंग वर्ब ये वाला है, आगे तरफ इसको लाएंगे और इसलिए ईसा आस्क्ड निशी, ईसा आस्क्ड निशी, ये तो इंटरोगेटिव है। क्लोज क्वेश्चन है आर यू कमिंग विथ अस, तो इसलिए इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए यहाँ पर इफ का यूज करना पड़ेगा, इफ। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा यहाँ पर यू, जैसे यू सेकंड पर्सन है और ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पर लेकिन करना पड़ेगा सी, इफ सी। आफ्टर दैट ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस में चल जाएगा, वाज कमिंग, इफ सी वाज कमिंग, कमिंग का चेंज जो है कम इनटू गो होता है, तो गोइंग विथ अस, अस का चेंज हो जाएगा देम में, बस चेंज हो गया। आर यू कमिंग विथ अस, ईसा आस्क्ड निशी, तो इसका चेंज हुआ ईसा आस्क्ड निशी इफ सी वाज गोइंग विथ देम। तो इस प्रकार अब बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे या तो मेहनत करेंगे। वन मोर क्वेश्चन, और एक सेंटेंस लिया जाए जैसे मदर सेड टू यू, मदर सेड टू यू व्हेन विल यू स्टार्ट फ्रॉम पुणे, व्हेन विल यू स्टार्ट फ्रॉम पुणे। नाउ द क्वेश्चन इज ओपन। अब ओपन क्वेश्चन है क्योंकि WH वर्ड से सेंटेंस शुरू हुआ है, तो चाहे सेंटेंस ओपन हो या क्लोज, इसका बनाना, इसका हल करना बहुत इजी होगा। इसमें देखिए इसका ऑप्शन हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। इसका ऑप्शन ये दिया था, मदर आस्क्ड यू व्हेन यू वुड स्टार्ट फ्रॉम पुणे। ऑप्शन बी, मदर आस्क्ड यू व्हेन यू विल स्टार्ट फ्रॉम पुणे। ऑप्शन सी, मदर आस्क्ड यू when you will be starting from Pune. And option D, mother asked you when you will have started from Pune. Then now you think which is the correct answer out of 4 options. अब देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में आप सॉल्व करेंगे। ऑप्शन तो मैंने आपको सुनाया। अब मदर
ऑप्शन ए करेक्ट आंसर था। तो इसमें है मदर सेड को चेंज कर देंगे आस्क्ड में, मदर आस्क्ड यू। अब इसमें ये जो क्वेश्चन है ये ओपन क्वेश्चन है, क्वेश्चन वर्ड यानी इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड को रिपीट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा व्हेन, मदर आस्क्ड यू, व्हेन के बाद अब सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पर यू है सेकंड पर्सन, और ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी यू है, अर्थात यहाँ पर यू होगा व्हेन यू, एंड विल का चेंज हो जाएगा वुड में, व्हेन यू वुड स्टार्ट फ्रॉम पुणे, full stop. Then mother asked you when you would start from Pune is the correct answer. Then in this way these are very important question because all these questions were asked in the previous exams, and I'm giving you a slight hints of those questions and the way of solution, and you have to follow these questions. You have to try yourself, अपने से भी बनाना है, कोशिश करना है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पिछले परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान देने की बात है, ध्यान दीजिए। एंड यू नो यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, एंड यू हैव टू गार्ड अप योर लॉइन टू सिक्योर maximum marks in your exams. And now there are lots of questions, but we are not going to discuss anymore, and in the next videos we will again have lots of questions and discuss them. And now I would like to end this video with wishing you a very very good luck for your upcoming exams. Thank you.